नमस्कार बहनों। कृषि विज्ञान केंद्र कोटा से आज दूसरा दिन प्रशिक्षण का सोयाबीन प्रसंस्करण पर मैं गुंजन सनाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि कल का जो हमारा प्रशिक्षण का पहला भाग था वो आप सभी ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो एक बार हम वापस उसे पुनः रिकॉल कर लेते हैं। कल का जो प्रशिक्षण था उसमें हमने सोयाबीन का महत्व बताया था कि सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है, 20% वसा पाई जाती है। इसी के साथ में सोयाबीन में B12, कैल्शियम, विटामिन डी सब कुछ पाया जाता है, परंतु एक बहुत बड़ा अपवाद है, वह है इसमें अपोषक तत्वों का होना, जिसे हम एंटी न्यूट्रिएंट कहते हैं। और यह एंटी न्यूट्रिएंट यानी कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर, सोपेनिन करके होते हैं, और करीब करीब 12 से 13 एंटी न्यूट्रिएंट्स सोयाबीन में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सोयाबीन में ही एंटी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, हमारे सभी तेलीय वर्ग के जो खाद्य पदार्थ हैं यानी कि मूंगफली, तिल्ली, इन सब में अलसी, इन सब में एंटी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, परंतु सब में कुछ जो मात्रा है वो बहुत लिमिटेड होती है, परंतु सोयाबीन में इसकी मात्रा कुछ ज़्यादा होती है। तो सोयाबीन को हम खाद्य में कैसे प्रयोग करें और क्यों प्रयोग करें, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। प्रयोग करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि 42% जो प्रोटीन है इसका, वह किसी भी दाल में नहीं पाया जाता। कोई भी दाल आप उठा के देख लीजिए, उसमें 25 से 26% ही प्रोटीन मिलेगा। उसके अनुपात में सोयाबीन में बहुत अधिक प्रोटीन है, इसीलिए इसे वेजिटेबल मीट भी कहा जाता है। यानी कि हम जो वेजिटेरियन डाइट वाले हैं उनके लिए यह एक तरह से मीट का वर्क करता है, मांस का वर्क करता है, इसका प्रोटीन कंटेंट अच्छा होने की वजह से। दूसरी चीज़ है कि इसमें फ़ैट का कंटेंट बहुत अच्छा है, जो कि सेहत को अच्छा सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत अच्छा है। परंतु अपोषक तत्व को इसमें से निकालना बहुत आवश्यक है। यह अपोषक तत्व कैसे निकाले जाएँ, इसे किस तरीके से निकाला जाए, जो ये प्रक्रिया होती है अपोषक तत्व को निकालने की, इसे हम प्रसंस्करण कहते हैं। प्रसंस्करण कल हमने आपको बताया था, उसमें हमें 6 घंटे सोयाबीन को भिगोना है, 10 से 15 मिनट 15 से 20 मिनट उसे उबालना है, और फिर उसे 3 से 4 दिन धूप में सुखाना है। उसे तेज़ धूप में सुखाना है। सोयाबीन के सूखने की मात्रा, उसमें मॉइस्चर का लेवल किस किस लेवल पर रहना चाहिए, या हम दोनों दांतों के बीच में, जब सोयाबीन सूख जाता है उसके बीच में, दोनों दांतों के बीच में सोयाबीन को लेकर और दबा के देखते हैं। अगर उसकी आवाज़ कट जाती है यानी कि सोयाबीन का मॉइस्चर लेवल जो है वो इस अमाउंट में पर्याप्त है कि आप सोयाबीन को, प्रोसेस सोयाबीन को काम में लिया जा सकता है। एक मुट्ठी सोयाबीन ही एक दिन में खाया जा सकता है, इससे ज़्यादा सोयाबीन वो भले ही प्रसंस्कृत हो, हम नहीं खा सकते हैं। इसीलिए हमने आटे का अनुपात आपको बताया था कि 1:9 में हम सोयाबीन को प्रयोग में करें। आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि सोयाबीन को जो काम में लेते हैं, यदि वह सब्ज़ी सोयाबीन की बना रहे हैं तो उसकी चपाती ना खाएं। यदि आप दूध सोयाबीन का ले रहे हैं एक दिन में, तो आप दही ना लें, क्योंकि हमें प्रतिदिन केवल 25 ग्राम सोयाबीन ही खाना है, यानी कि एक मुट्ठी सोयाबीन ही डेली काम में लेना है, भले ही वो प्रसंस्कृत हो, परंतु हमें सोयाबीन को एक मुट्ठी ही काम में लेना है। दूसरी चीज़, अप्रसंस्कृत सोयाबीन जो होता है वह बहुत ही नुकसानदेह होता है। वह हृदय पर, हमारी किडनी पर, सब पर प्रभाव डालता है, मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। तो इसलिए हमें अप्रसंस्कृत सोयाबीन को काम में नहीं लेना है, सोयाबीन को प्रसंस्करण कर देना है। यह कुपोषण की समस्या को समाधान करने के लिए भारत में बहुत कारगर साबित हो सकता है। आपने देखा भी होगा कि राजस्थान सरकार या भारत सरकार कई जो मिड डे मील्स हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं आहार, ICDS की तरफ से, उसमें सोयाबीन का सत्तू देती है। इसीलिए दिया जाता है कि जो सोयाबीन है उसका प्रोटीन कंटेंट और फैट कंटेंट बहुत अच्छा है, तो वो बच्चों के पोषण स्तर को बहुत अच्छा बढ़ा सकता है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, वह सोयाबीन का दूसरा भाग है। प्रसंस्करण तो सीधा सादा तरीका था जो आप आटे में मिक्स करके सोयाबीन को काम में ले सकते हैं, सबसे सरल तरीका है सोयाबीन को काम में लेने का। दूसरी चीज़ है सोयाबीन का दूध। आज हम सोयाबीन के दूध पर चर्चा करेंगे कि सोयाबीन का दूध कैसे बनाया जाता है। सोयाबीन के दूध को हम 2 तरीके से समझेंगे। आज जो पहला भाग है वह हम समझेंगे डोमेस्टिक लेवल पर, यानी कि घरेलू स्तर पर आप बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सोयाबीन का दूध कैसे बनाएं, ये आज मैं आपको समझाऊंगी।
कल मैं आपको मशीनरीज के साथ सोयाबीन का दूध बनाना बताऊंगी, क्योंकि हम प्रशिक्षण को 2 भागों में मान रहे हैं। एक तो हम ये मान रहे हैं कि किसी भी पर्सन का, किसी भी फैमिली के न्यूट्रिशनल स्टेटस को, यानी कि पोषक स्तर को उठाने के लिए आप सोयाबीन का प्रयोग कैसे करें। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति खाद्य प्रसंस्करण में अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है, सोया पनीर प्लांट अगर डालना चाहता है या प्रोसेस सोया का आटे का प्लांट डालना चाहता है, तो वह किस तरह की प्रक्रिया अपनाएं। तो हम कमर्शलाइजेशन पे भी जाएंगे और हम घरेलू स्तर पर भी जाएंगे। अभी प्रारंभिक जो स्तर है वो हम घरेलू स्तर पर समझते हैं। सोयाबीन के दूध के लिए हमें 1 किलो सोयाबीन के साथ में हमें 6 किलो पानी चाहिए। बस ये 2 चीज़ें जो हैं ये मेन मुख्य सामग्री है। बाकी तो ईंधन वगैरह चाहिए। जो सोयाबीन है उसको पहले ही, जैसे प्रसंस्करण में हमने किया था, सोयाबीन को 6 घंटे में भिगोना है। 1 किलो सोयाबीन को वैसे ही भिगोना है, सिंपल पानी में बढ़िया धो के, और सोयाबीन को आप 6 घंटे भिगो दीजिए। सर्दियों में हो सकता है आप 7 घंटे भिगोएं तो भी चलेगा, पर गर्मियों में 5 या 6 घंटे में सोयाबीन आपका भीग जाएगा। जब आपका सोयाबीन भीग के तैयार हो जाए तो जो फूला हुआ सोयाबीन है इसके साथ हम 6 किलो पानी लेते हैं। ये जो 6 किलो पानी है इसको हम हल्का सा गुनगुना गर्म करते हैं। हल्के गुनगुना गर्म करने का मतलब है जैसे लुकवार्म वाटर जो हम पीने के लिए कई बार काम में लेते हैं, उतना हल्का गुनगुना गर्म करते हैं। जो 6 किलो पानी हमने गर्म किया है इसी में से हम आधा लीटर करीब पानी निकालते हैं और सोयाबीन को मिक्सी में डालकर इस गुनगुने पानी के साथ में पेस्ट बनाते हैं। आप ये समझिए कि इतना बारीक पेस्ट बनाना है, इतना महीन पेस्ट बनाना है जैसा हम दही बड़े का पेस्ट बनाते हैं दाल का, और जितना बारीक पेस्ट बनेगा उतना ही अच्छा दूध निकल के आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें गुनगुना पानी जो हमने 6 किलो में से आधा किलो निकाला है, उस आधा किलो पौन किलो पानी से हमें सोयाबीन का पेस्ट बनाना है। आपका पेस्ट अगर आधा किलो में नहीं पिस पाए पानी में तो आप पौन किलो भी ले सकते हैं। इसमें से जितनी आवश्यकता हो उतना पानी लेकर आप सोयाबीन को पीस सकते हैं। अब जो ये पिसा हुआ पेस्ट है इसको ये बचे हुए शेष पानी में हमें गुनगुने पानी में मिक्स करना है। आप मिक्स कर दीजिए। जो अब हमारा टोटल पेस्ट होगा वो 7 किलो होगा, क्योंकि 1 किलो हमारा सोयाबीन था और 6 किलो पानी था। इस पेस्ट को हमें गर्म करना है, और ये ध्यान रखिएगा क्योंकि सोयाबीन में 20% वसा होती है, तो जो भगोना है वो आपके मोटे पैंदे का होना चाहिए। दूसरा, इसको हमें कंटिन्यू हिलाना पड़ेगा। जब हम इसे गर्म कर रहे हैं तो हमें इसे कंटिन्यू हिलाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की साइड आपने देखा होगा दूध में 4 से 5% वसा होती है, तो भी दूध में नीचे की साइड स्कम, यानी कि मलाई की लेयर नीचे की साइड बन जाती है, जिसे हम स्कम कहते हैं, क्योंकि उसका फैट कंटेंट जो है उस लेयर को बनाता है। तो यहाँ हम 20% वसा की बात कर रहे हैं, तो 20% वसा में निश्चित है कि नीचे की साइड से दूध जो भगोने में है वो जम जाएगा या लग जाएगा। तो हमें कंटिन्यू दूध को शुरू से गर्म करते वक्त ही हिलाना है कि वो नीचे नहीं लगे। जब आपका दूध बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा, हमें करीब करीब 20 मिनट तक दूध को गर्म करना है। आप चाहें तो इसके ऊपर जो झाग आते हैं उन्हें निकाल दीजिए। ये जो झाग हैं ये अपोषक तत्व की निशानी है, तो आप दूध में से उसके ऊपर से झागों को निकाल दीजिए। जब 20 से 25 मिनट आपका दूध बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, आप संतुष्ट हो जाएं कि इसमें किसी भी तरह की जो स्मेल है, आपको जब दूध आप गर्म करेंगे तो जो स्टीम बनेगी उसमें एक स्मेल आएगी, तो ये जो स्मेल है ये पूर्णतया निकल जाए तो आप 20 मिनट बाद दूध को गर्म करने के बाद बंद कर दीजिए। अब दूध को आप छान लीजिए। छानने के बाद में जो छना हुआ भाग है, वो जो ऊपर की साइड पेस्ट आता है, इसे हम उकारा बोलते हैं। नीचे जो हमें प्राप्त हो रहा है वो दूध है। इस दूध में सामान्य दूध की तरह ही मलाई जमेगी। जैसे सामान्य दूध आपका 1 से 2 दिन फ्रिज में चलता है, वैसे ही दूध चलेगा। इस दूध में अगर आप जावन डाल देते हैं तो इसका दही जम सकता है। इस दूध को अगर सिट्रिक एसिड या नींबू से आप फाड़ देते हैं तो आपका पनीर बनता है। इस दूध से आप वह सभी व्यंजन बना सकते हैं जो कि आप सामान्य दूध से बनाते हैं। ये दूध जो है करीब करीब 6 किलो बनेगा, और जो 1 किलो करीब पार्ट है वो आपका आधा पौन किलो करीब पोकारा ऊपर निकलेगा। दूध की जो मलाई दही जो है वो बहुत अच्छा होता है, और
दूध का जो दही होता है वो बहुत अच्छा होता है। जो सामान्य दूध हम खरीदते हैं गाय या भैंस का, उसके कंपैरिजन में इसका टेस्ट करीब करीब सेम वैसा ही होता है और बहुत थिक दही, मोटा दही इसका जमता है। इसकी मलाई भी काफ़ी अच्छी मोटी आती है। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो स्वाद है दूध का वह बिल्कुल सेम जो है हमारे गाय के दूध जैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि नेचुरल है, ये सोयाबीन का दूध है, परंतु इसके जो पौष्टिक तत्व हैं वह गाय के दूध, भैंस के दूध के कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं। आप इसकी चाय बनाकर भी पी सकते हैं। इसका एक फ्लेवर्ड मिल्क भी हम बनाते हैं। उसमें हम ये करते हैं कि इस दूध को ठंडा कर लेते हैं डीप फ्रीज़र में रखकर या फ्रिज में रखकर, और जब दूध बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो हम इसमें कलर व एसेंस ऐड करते हैं और शुगर का कंपोजिशन ऐड करते हैं। आप जिस फ्लेवर का मिल्क बनाना चाहें, जैसे आप रोज़ फ्लेवर मिल्क बनाना चाहते हैं तो रोज़ का कलर लिक्विड बॉटल्स आती हैं और एसेंस की भी लिक्विड बॉटल्स आती हैं, उन दोनों को 8-8 बूंद ऐड कर लीजिए 1 किलो दूध में। और शुगर का कंपोजिशन करीब करीब जिस हिसाब से आप पीते हैं 150 से 200 ग्राम आप शुगर ऐड कर सकते हैं। और दूध को में ये सब कुछ मिलाकर दूध को वापस आप ठंडा कर लीजिए और ये फ्लेवर्ड मिल्क जो है वो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप इलायची का दूध भी बना सकते हैं। दूध से, इस दूध से आप पनीर, दही, छाछ प्लस फ्लेवर्ड मिल्क ये सब कुछ बना सकते हैं। इसका हमने मिश्री मावा जो होता है, मावा जो होता है वो भी बनाया हुआ है। इसका हमने छेना भी बनाया हुआ है। इससे हम रसगुल्ले भी बनाते हैं और दूध के जो भी प्रयोग हैं वो आप इससे कर सकते हैं। तो आप निश्चिंत होकर दूध को प्रयोग में ले सकते हैं। ये ज़रूर आवश्यक रूप से आप ध्यान रखिएगा कि दूध केवल 1 ग्लास ही पी सकते हैं। अगर आप पनीर प्रयोग में ले रहे हैं तो 25 ग्राम ही प्रयोग में ले सकते हैं। दूध अगर आप प्रयोग में ले रहे हैं तो 1 ग्लास एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यह दूध है यह कितना बन के आएगा और इससे पनीर कितना बनेगा। 1 किलो 6 किलो दूध बन सकता है। तो आप एक इकोनॉमिक कॉस्ट अगर दूध की निकालते हैं तो आप ये पाएंगे कि अगर 40 से 45 रुपये किलो सोयाबीन है और फ्यूल चार्जेस वगैरह हम सब कुछ ऐड कर लें तो भी, और हमारी मेहनत भी ऐड कर लें तो 70 रुपये, हम 45 रुपये से 70 रुपये उसको मान सकते हैं 1 किलो सोयाबीन सोयाबीन के लिए। तो हमें 70 रुपये में 6 किलो दूध मिल रहा है। तो दूध का मूल्य आप खुद निकालिएगा। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा माने तो 15 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं आता है, और जबकि हम आज के वर्तमान स्थिति में 50 रुपये किलो का दूध खरीद रहे हैं और उसमें भी हमें प्योरिटी की गारंटी नहीं है, बच्चों के पोषण स्तर की गारंटी नहीं है, थोड़ा सा स्वाद में ही फ़र्क आता है। इसका जो दही है, पनीर है, वो बनने के बाद आपको बिल्कुल भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो इसे ज़रूर घर में आप अपनाएं, बच्चों के पोषण स्तर को सही करने के लिए अपनाएं। वर्तमान समय में जब कोरोना जैसी महामारी हमारे ऊपर है तो हमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है मार्केट से सब्ज़ी खरीदने की, बाज़ार से सब्ज़ी खरीदने की, कि कहीं किसी के हाथ में कैसे हम सब्ज़ी खरीदें। तो अवेलेबल है, तो आप सोयाबीन को प्रयोग करके दही बना सकते हैं, सोयाबीन का प्रयोग करके पनीर बना सकते हैं, पनीर की सब्ज़ी बना सकते हैं। आज हमने इसको घरेलू स्तर पर सीखा है, कल मैं आपको इसको मशीनी स्तर पर मशीनें दिखाकर बताऊंगी कि किस तरीके से सोयाबीन का दूध निकाला जाता है, सोयाबीन का पनीर बनाया जाता है। कोटा एक ऐसी जगह है, कृषि विज्ञान केंद्र कोटा एक ऐसी जगह है जहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर सोयाबीन प्रसंस्करण के प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। अब तक हम करीब करीब 30 से 35 प्रशिक्षण सोयाबीन पे और विभिन्न फसलों पर लार्ज स्केल के, बड़ी स्केल के दे चुके हैं, जिसमें 15 से 30 दिवसीय देते हैं। परंतु वर्तमान समय क्योंकि कोविड-19 का है तो हम इस तरह का प्रशिक्षण अभी केंद्र पर आयोजित नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी भाई मुझे पूरे भारत से फ़ोन कर रहे हैं, जो भी फार्मर्स मुझे पूरे भारत से फ़ोन कर रहे हैं कि हमें सोयाबीन का प्रसंस्करण का प्रशिक्षण कराया जाए, तो मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ। वर्तमान समय में हम आपको एश्योर नहीं कर सकते, आपको ये आश्वस्त नहीं कर सकते कि हम अभी प्रशिक्षण करवा पाएंगे। वर्तमान स्थिति हमारी ऐसी नहीं है। हाँ, ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आपका स्वागत है। आप जो भी क्वेरी मुझसे पूछेंगे मैं आपको बताऊंगी। अंत में गुंजन सनाटे SMS KV के कोटा का धन्यवाद। आप सभी ने मेरी बात सुनी। नेक्स्ट क्लास जो है वो हम कल आयोजित करेंगे।
इसमें हम सोयाबीन को कमर्शलाइज लेवल पर सीखेंगे, दूध को कमर्शलाइज लेवल पर सीखेंगे। धन्यवाद।